यमन के हूती विद्रोही इस समय दुनिया भर में काफी चर्चा में हैं। दुनिया की तीन बड़ी फौजी ताकतें अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन से हूती भिड़े हुए हैं। हूती बीते साल नवंबर में उस वक्त अचानक चर्चा में आ गए थे जब दुनिया भर को चौंकाते हुए उन्होंने लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को अगवा कर लिया था। गाजा में इजराइल के हमलों के विरोध में हूतियों ने इस काम को अंजाम दिया था। इसके बाद से लगातार हूती लाल सागर में हमले कर रहे हैं। हूतियों के बढ़ते हमलों का जवाब देते हुए गुरुवार को ब्रिटेन और अमेरिका की फौजों ने यमन में हमले किए। इन हमलों के बाद हूतियों ने भी बदला लेने की बात करते हुए ब्रिटेन और अमेरिका को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हूतियों की ताकत क्या है जिसके बूते पर वो दुनिया की सुपर पावर से भिड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि हूतियों के हथियारों के जखीरे में क्या क्या है। हूती यमन में एक बड़े इलाके पर काबिज हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले के जवाब में उन्होंने लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। हूतियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रोजेक्टाइल का भी इस्तेमाल किया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की द मिसाइल वॉर इन यमन शीर्षक से छपी 2020 की रिपोर्ट में हूती ग्रुप के मिसाइल भंडार की जानकारी दी गई थी। साथ ही बताया गया था कि उन्होंने कैसे ये मिसाइलें हासिल की। हूतियों को हथियार मुहैया कराने का एक अहम जरिया यमनी सरकार रही है। यमन की सेना के पास 1970 के दशक की स्कड और OTR-21 तोचका मिसाइलों समेत कई तरह की मिसाइलें थीं। हूती आंदोलन ने यमन के भीतर राजनीतिक उथल पुथल का फायदा उठाया और इन हथियारों पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के मुताबिक हूतियों के पास यमनी सेना के हथियारों के भंडार के करीब 70% हिस्से पर नियंत्रण है। हूतियों ने रॉकेट समेत काफी हथियार जंग के मैदान पर कब्जे के जरिए भी हासिल किए हैं। हूती लड़ाकों ने और दूसरे मिलिशिया से लड़ाई के दौरान रॉकेट लॉन्चर और दूसरे उपकरणों पर कब्जा किया। ईरान से हूतियों को बड़ी मदद मिलती है। ईरान हूतियों के लिए बेहतर मिसाइल तकनीक का अहम जरिया है। रिपोर्ट में हूतियों के पास ऐसी काफी मिसाइलों की पहचान की गई है जो ईरान में बनी है। इनमें बुरकान सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें, कुद्स 1 क्रूज मिसाइल, अल मंदब 1 एंटी शिप मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली सैयद 2C मिसाइल शामिल है। हूतियों को समर्थन ईरान के लिए इलाकाई दुश्मनों, खास तौर से सऊदी अरब को चुनौती देने के लिए अहम है। CSIS रिपोर्ट हूतियों के ड्रोन के इस्तेमाल पर भी नजर डालती है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में आसानी से जमा किए जा सकती हैं। और एक से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हूती बलों ने विस्तारित रेंज वाले मानव रहित UAV का आयात कर इनकी काफी तादाद जमा की है।